तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इंडोनेशियन और मलेशियन मिक्स हॉरर मूवी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी का नाम है पोमुजा यानी कि द डेविल वर्शिपर या फिर द डेविल एडमायरर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आएगी। काफी बढ़िया फिल्म है और एंड का ट्विस्ट भी खतरनाक है। और दोस्तों मैंने काफी 2 गेरबैंग सुकमा फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया। इनके आपने पार्ट 2 मिस कर दिया है तो जाकर देख लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और कल फ्रॉम सीजन 4 का आखिरी एपिसोड आने वाला है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपनी बेटी और अपनी बीवी को खत्म ही कर दिया था और वो बहुत दुखी था और डरा हुआ था। उसको होश नहीं था कि उसने क्या किया। अब वो अपनी बीवी और अपनी बेटी की लाशों पर पेट्रोल डालने लगता है और फिर खुद पर भी पेट्रोल डालने लगता है और फिर वो उन लाशों के साथ साथ खुद को भी आग लगाकर खत्म हो जाता है। खैर अब इसके बाद में हम शुरुआत वाले ही आदमी की दूसरी बेटी किस्तीना को देखते हैं। अब किस्तीना अपने पिता के पास नहीं रहती थी क्योंकि किस्तीना की माँ की मृत्यु के बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी करी थी और उसके साथ एक उसका बच्चा भी था। सो बेसिकली शुरुआत में किस्तीना के पिता और किस्तीना की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर खत्म हुए थे। खैर अब जैसे ही किस्तीना को अपने पिता की, स्टेप मदर की और स्टेप सिस्टर के खत्म होने के बारे में पता चलता है तो वो बहुत सालों बाद अपने होम टाउन लौट कर आई थी उनके फ्यूनरल के लिए। तभी हम किस्तीना के बारे में कुछ जान पाते हैं कि उसका एक पति है जिसका नाम अकिल है और उनकी बेटी भी है जिसका नाम है लैला। किस्तीना बहुत दुखी थी लेकिन अकिल किस्तीना का मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है। आज किस्तीना का बर्थडे भी था और स्पेशल बात ये थी कि किस्तीना का बर्थडे असल में 29 फरवरी को आया करता, यानी कि 4 साल बाद लीप ईयर में उसका बर्थडे था। अकिल का कहना था कि किस्तीना काफी स्पेशल है लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगती है और किस्तीना के इस तरह से अपने पति पे गुस्सा करने का रीजन ये था कि अकिल और किस्तीना लैला के साथ उसके पिता के एंसेस्ट्रल होम में शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि अकिल ने अपने घर को गिरवी रखकर एक बिजनेस शुरू किया था, उसके लिए लोन लिया था लेकिन उसका बिजनेस डूब गया और उन्हें अब अपना घर बेचना पड़ा। और अब अकिल और किस्तीना के पास उसके एंसेस्ट्रल होम में रहने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, ना कोई और घर था और किस्तीना वहां पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वहां से काफी बुरी यादें जुड़ी हुई थी। एनीवेज अब अपने पुराने घर को देखकर किस्तीना थोड़ी खुश हो जाती है क्योंकि वहां पर उसका बचपन बीता था, लेकिन वो जल्दी ही फिर से दुखी हो जाती है और वो अकिल पर फिर से गुस्सा करने लगती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ही वजह से उन्हें उस घर में रहना पड़ रहा था और अकिल भी उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में वो खुद शांत होता है और किस्तीना से माफी मांगता है। अब अकिल किस्तीना की फैमिली फोटोज को देखने लगता है लेकिन वो उसे अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताती और फिर वो नहाने चली जाती है। वहीं किस्तीना को मिरर में अपने पीछे एक लेडी का भूत भी दिखाई देता है जो कि अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन तभी कोई इविल शक्ति किस्तीना को दीवार के साथ में जोड़ देती है और बाथटब के कर्टन के पीछे किस्तीना को बहुत सारे हाथ दिखाई देते हैं और किस्तीना अब जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर अब अकिल वहां पर आता है और वो किस्तीना को शांत करता है। वो ये देखती है कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, यानी कि जो कुछ हुआ शायद से उसके दिमाग की उपज थी। अब तभी हम अकिल को कॉल पर किसी से बात करते सुनते हैं। अकिल कॉल पर ये बता रहा था कि उसकी बीवी को कुछ नहीं पता और जैसे ही किस्तीना वहां पर आती है तो अकिल टॉपिक चेंज कर देता है। अब जब किस्तीना और अकिल बर्तन धो रहे थे तो खिड़की में एक रेवन बर्ड आकर टकरा जाती है। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अब किस्तीना इससे डर के मारे चिल्लाने लगी थी लेकिन अकिल कहता है कि वो सब बस किस्तीना का वहम है और वो उसको आराम करने के लिए कहता है। अब किस्तीना लैला को देखने चली जाती है और किस्तीना के जाने के बाद में अकिल बाहर जाकर देखता है कि वहां पर वाकई में एक रेवन बर्ड मरी पड़ी थी और तभी अकिल उस रेवन बर्ड को उठाकर कहीं दूर फेंकने निकल पड़ता है। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि तभी हम एक बच्चे के भूत को देखते हैं जो कि एक स्लैब पर बैठा हुआ था, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। दूसरी ओर किस्तीना अपनी बेटी लैला को ठीक से सुला देती है और हम हॉल में एक छोटी बच्ची के भूत को देखते हैं। फिर दूसरी ओर अकिल घर की सभी खिड़कियों को और दरवाजों को लॉक करके अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी उसको एक खिड़की ओपन होने की आवाज आती है तो वो देखता है कि एक खिड़की अपने आप खुल गई थी। तो अकिल सोचता है कि घर पुराना है तो शायद से विंडो के लॉक लूज हो गए होंगे, तो वो खिड़की को दोबारा से लॉक करके वहां से जाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि एक और खिड़की खुली हुई थी तो वो उसको भी लॉक करके अपने रूम में जाने लगता है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर हम एक और लेडी के भूत को देख पाते हैं, यानी कि इस घर के अंदर ऐसी शक्तियां थीं जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं।
अब अखिल बाथरूम में जाता है और देखता है कि क्रिस्टीना अपनी सेडेटिव मेडिसिन ले रही थी। अखिल इससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्रिस्टीना ने वादा किया था कि वो उन दवाइयों को लेना छोड़ देगी और क्रिस्टीना तभी अखिल पर ही गुस्सा करने लगती है कि उसे उस घर के अंदर नहीं रहना है और उसे घर में काफी अजीब फील होता है, अजीब सी चीजें दिख रही हैं और अखिल क्रिस्टीना को शांत करवाता है और वो कल ही उसको पूरा टाउन घुमाने लेकर जाने का प्रॉमिस भी करता है। लेकिन क्रिस्टीना ये कहती है कि वो अपनी बेटी लैला को भी उन सभी जगहों पर लेकर जाना चाहती है जहाँ पर वो खुद बचपन में जाया करती थी और फिर क्रिस्टीना सोने चली जाती है और हम देख पाते हैं कि अखिल किसी बात को लेकर काफी परेशान सा नजर आ रहा था। फिर अगले दिन अखिल, क्रिस्टीना और लैला पूरा टाउन घूमते हैं और वहां पर वो एक नदी पर जाते हैं जहां पर क्रिस्टीना को अपने ग्रैंडफादर के बेस्ट फ्रेंड अरमन मिलता है जो कि वहां पर अपने ग्रैंडसन अहमद के साथ वहां से गुजर रहा था। अहमद असल में मेंटली चैलेंज्ड भी था। खैर इसके बाद अरमन वहां से निकल जाता है और अखिल भी क्रिस्टीना और लैला के साथ घर आ गया था। रात को जब क्रिस्टीना सो रही होती है तो तभी कोई इनविजिबल शक्ति क्रिस्टीना का पैर खींच लेती है। इससे क्रिस्टीना जाग जाती है लेकिन वो काफी नींद में थी तो उसको एहसास नहीं होता कि किसी ने उसका पैर खींचकर उसको उठाया था। अब वो पानी की बोतल भरने के लिए किचन में जाती है और जब वो बोतल भरकर वापस रूम में आ रही होती है तो उसे कबर्ड के पास टॉयज यानी कि खिलौने बिखरे पड़े दिखते हैं और जैसे ही वो उन खिलौनों को उठाने जाती है तो उस कबर्ड में से एक हिडन दरवाजा खुल गया था और क्रिस्टीना देखती है कि उस कबर्ड के पीछे एक सीक्रेट रूम भी था। अब तभी कोई क्रिस्टीना को खींचकर उस रूम के अंदर ले जाता है और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब क्रिस्टीना इससे बहुत डर गई थी और वहां से बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन हम एक महिला को देख पाते हैं जो कि अपने काले जादू से ये सब क्रिस्टीना के साथ कर रही होती है। क्रिस्टीना देखती है कि वो रूम असल में सैटेनिक चीजों से भरा पड़ा था और तभी वो अपने पीछे एक और लेडी के भूत को देखती है जिसको देखकर क्रिस्टीना बहुत डर गई थी और डर के मारे वो वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उस लेडी का भूत पीछे से आकर क्रिस्टीना को पकड़ लेता है और वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर ही थी और अखिल उसके पास बैठा हुआ था जो कि क्रिस्टीना को बताता है कि वो तो नींद में चिल्ला रही थी। लेकिन शॉकिंगली क्रिस्टीना नोटिस करती है कि उसकी पानी की बोतल भरी हुई थी जो उसने भरी थी जाकर, यानी कि ये सब कोई सपना नहीं था, सब कुछ सच था। लेकिन फिर भी अखिल यही कहता है कि ये सब खाली क्रिस्टीना का नाइटमेयर था। अब अगली सुबह क्रिस्टीना जो होती है वो अखिल की बात नहीं मानती और कॉफी में अपनी उसी सेडेटिव मेडिसिन को डालकर पीने लगती है। अब वो अखिल को उस घर से कहीं और चलने के लिए बोलती है लेकिन अखिल ये कहता है कि वो अभी कहीं पर भी जाने की हालत में नहीं है, ना ही उसके पास इतना पैसा बचा है। वो बोलता है कि क्रिस्टीना को बस वहम हो रहे हैं और अखिल क्रिस्टीना को बताने लगता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए किया है। लेकिन इससे क्रिस्टीना गुस्से में आकर अखिल को ही थप्पड़ मार देती है और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि अखिल को बैंक की तरफ से अपना पुराना घर खाली करने का नोटिस आया था, यानी कि अब अखिल और क्रिस्टीना कंगाल थे। अब अखिल गुस्से में तो काफी होता है लेकिन वो क्रिस्टीना को कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा। तभी क्रिस्टीना को अपने गार्डन में अहमद दिखता है जो कि घास काटने वाले टूल के साथ वहां पर खड़ा हुआ था। क्रिस्टीना जाकर अहमद से बात करने लगती है और जब अखिल वहां पर आता है तो वो क्रिस्टीना से पूछता है कि वो किससे बात कर रही है क्योंकि वहां पर तो कोई भी नहीं था। खैर तभी वहां पर अखिल का दोस्त आता है जो कि एक उस्ताद भी है। वो अखिल के घर की क्लेंजिंग करता है और क्रिस्टीना को लग रहा था कि वो सब चीजें बेकार होती हैं। खैर उस्ताद जाते जाते अखिल को ये कहते हैं कि वो और क्रिस्टीना प्रेयर्स करें और जब क्रिस्टीना और अखिल उस घर में आए थे तब अखिल ने प्रेयर करी थी लेकिन क्रिस्टीना ने कोई भी प्रेयर्स नहीं करी, यानी कि वो इन चीजों पर भरोसा नहीं करती। अब अखिल को तो ऐसा लग रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन क्रिस्टीना लगातार बोले जा रही थी कि इनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। फिर रात को जब क्रिस्टीना लैला को सुलाने जाती है तो लैला क्रिस्टीना से पूछती है कि क्या उसके पिता अखिल उससे प्यार नहीं करते क्योंकि वो कभी भी उससे बात नहीं करते। लेकिन क्रिस्टीना कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। खैर इसके बाद क्रिस्टीना बाथरूम चली जाती है और वहां फिर से उसके साथ सेम घटनाएं होती हैं। वहां का शावर अपने आप ऑन हो गया था और इस बार उसको वहां पर एक बूढ़ी महिला का भूत दिखता है कि तभी क्रिस्टीना पर बाथरूम का जो कर्टेन होता है यानी कि पर्दा आकर गिर पड़ता है। क्रिस्टीना इससे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी वहां पर अखिल आ गया था। वो क्रिस्टीना को शांत करने की कोशिश करता है और बार बार बोलता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी है वो क्रिस्टीना के दिमाग में है। ये बात सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो लैला के साथ सोने चली जाती है। लेकिन नोटिस करो कि नहाने के लिए तो अकेली आई थी तो लैला वहां पर कैसे आ गई। खैर अगले दिन फिर क्रिस्टीना लैला के साथ मार्केट जाती है और वो दोनों बहुत घूमते हैं और एक आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम भी खाते हैं। लेकिन वहां पर क्रिस्टीना लैला को अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रही थी, बट होता यह है कि पास बैठे लोग उन दोनों को देखकर हंस रहे होते हैं तो क्रिस्टीना उन पर काफी गुस्सा करती है
और फिर वो लैला को लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन रास्ते में होता यह है कि किस्तीना को अपने मिडवाइफ यानी कि दाई माँ माकपा मिलती है, जिसने कि किस्तीना की माँ की डिलीवरी करवाई थी। वो किस्तीना को अपने घर पर इनवाइट भी करती है। खैर दूसरी ओर घर पर अखिल को दिखाया जाता है, जो कि किस्तीना की दवाइयों को बदल रहा था। लेकिन होता यह है कि उससे गलती से एक पिल नीचे गिर जाती है। अब तभी दूसरी ओर किस्तीना माकपा को सारी बात बताती है, तो माकपा उसको वही बात बोलती है जो अखिल ने बोली थी कि जो कुछ भी है वो किस्तीना के दिमाग में ही है। और किस्तीना भी माकपा की बात मान लेती है, यानी कि अपने पति की बात नहीं मानी लेकिन किसी अनजान की बात मान ली, जिससे कि वो अभी अभी मिली थी। खैर वो माकपा की दी गई मिठाइयों को भी खाती है। फिर बातों ही बातों में हमको पता लगता है कि किस्तीना के ग्रैंडफादर और माकपा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो दोनों कभी एक नहीं हो पाए। अब दूसरी ओर घर पर अखिल अकेला था और उसे घर में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो उसे किसी की कॉल आती है, और जैसे ही वो कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से कोई बहुत ही क्रीपी तरह से हंस रहा था कि तभी अखिल को 2 बच्चों के भूत दिखाई देते हैं। और इससे अखिल बहुत डर गया था और वो चिल्लाने लगता है कि तभी वहां पर किस्तीना और लैला आ जाते हैं और सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है। यानी कि जो भी अब तक किस्तीना के साथ हो रहा था वो अब अखिल को भी फील होने लगा था। अब किस्तीना के पूछने पर अखिल बताता है कि शायद उसने बुरा सपना देखा होगा, लेकिन अखिल यहाँ पर काफी खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि अब किस्तीना काफी अच्छे से बर्ताव कर रही थी और वो काफी खुश भी नजर आ रही होती है। तभी किस्तीना अखिल को माकपा के बारे में बताती है और वो अपने साथ साथ उसकी दी गई मिठाइयां लेकर आई थी, लेकिन अखिल वो मिठाइयां नहीं खाता और फिर वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात को अखिल फिर से किसी की आवाज सुनता है तो वो चेक करने जाता है, तो उसे उसी कबर्ड के अंदर वही हिडन दरवाजा मिलता है, यानी कि वो सब कुछ रियल था, कोई सपना नहीं था। और जब वो उस दरवाजे को खोलकर उस हिडन रूम के अंदर जाता है तो रूम के अंदर से अहमद बाहर भाग जाता है और उसके हाथ में कुछ था। अब जैसे ही अहमद के पीछे अखिल उस रूम से बाहर जाता है तो वो दरवाजा अपने आप बंद होकर गायब हो जाता है। अब अगली सुबह अखिल अरमन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, तो अरमन उसको अहमद के पास लेकर जाता है। लेकिन अहमद एक ही बात बोले जा रहा था कि उसने उसे एक चीज लाने के लिए बोला था, लेकिन किसने बोला था और कौन सी चीज लाने के लिए बोला ये वो बात नहीं बताता। फिर अरमन अखिल को बताता है कि अहमद बचपन से ही ऐसा है और उसकी आदत है कि वो लोगों के घर में घुस जाता है, लेकिन वो कभी कुछ चुराता नहीं है और अब लोगों को भी उसकी आदत पड़ गई है, इसलिए वो उससे नहीं डरते। बट पहले शरीफा उसको कुछ हर्ब्स दिया करती थी जिसकी मदद से अहमद शांत हो जाया करता। और अरमन बताता है कि माकपा का नाम शरीफा भी है, यानी कि ये दोनों एक ही पर्सन थे। खैर अब क्योंकि अखिल को अहमद से कुछ भी पता नहीं चलता कि वो उस रूम के अंदर से क्या लेकर भागा था, तो वो निराश होकर वहां से अपने घर आ जाता है। अब जैसे ही फिर वो अपने घर पहुंचता है तो वो अपने उस्ताद को कॉल करता है। उस्ताद अखिल के घर आ जाते हैं और अखिल उस्ताद को उसी कबर्ड के पीछे जो रूम है उसके बारे में बताता है। तो उस्ताद जो थे वो किसी तरह की प्रेयर्स करते हैं जिसकी वजह से उस कबर्ड का दरवाजा अपने आप खुल गया था, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो काफी शैतानी था और इस प्रेयर की मदद से ये शैतानी स्पेल टूट सा गया। अब वो दोनों उस रूम में जाते हैं और उस्ताद अखिल को बताता है कि वो रूम असल में सेटन को पूजने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। फिर उन्हें वहां पर एक बक्सा मिलता है जो कि खाली था, यानी कि अहमद उसी बक्से में से उस चीज को लेकर भागा था। दूसरी ओर माकपा किस्तीना को एक कैंडल देती है और वो उसे उस कैंडल को बाथरूम में जलाने के लिए कहती है। वो बताती है कि उस कैंडल से असल में नेगेटिव एनर्जी दूर रहती हैं। फिर दूसरी ओर अखिल उस्ताद के साथ अहमद के पास जाता है और वो अहमद को चॉकलेट का लालच देकर उससे पूछता है कि उसने उस रूम से क्या लिया था। तो अहमद बताता है कि उसने उस बक्से से एक किताब ली थी, लेकिन किसके कहने पर ली थी वो उसके बारे में नहीं बताता। बट अहमद अखिल को लैला के साथ खेलने के लिए कहता है तो अखिल मान जाता है। अब बस इसी के साथ अहमद जो होता है वो अखिल को बता देता है कि उसे उस किताब को लाने के लिए माकपा ने कहा था, यानी कि माकपा जैसी दिख रही थी वैसी है नहीं वो। खैर इसके बाद अखिल अपने घर चला जाता है और जब किस्तीना घर आती है तो अखिल उसको सारी बात बताता है। ये भी बोलता है कि माकपा जो भी चीजें किस्तीना को खाने के लिए दे रही है उसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि किस्तीना को शांत रखती हैं, लेकिन उसे माकपा पर भरोसा नहीं था। अब अखिल की सारी बातें सुनने के बाद भी किस्तीना को अखिल के ऊपर विश्वास नहीं होता, तो अखिल और किस्तीना अरमन को माकपा के घर पर बुलाते हैं और खुद भी वहां पर जाते हैं। उनको वो सारी बात बताते हैं और अब वहीं पर अहमद को लैला के साथ खेलता देखते हैं। अब माकपा का ये कहना था कि अहमद को आवाजें सुनाई देती हैं और वो कुछ भी बोलता रहता है और गांव के लोग भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, तो अखिल को भी नहीं करना चाहिए। खैर इसके बाद अखिल और किस्तीना घर लौट आते हैं और उधर हम अहमद को देखते हैं जिसे अभी भी आवाजें सुनाई दे रही थी और अहमद के लिए वो आवाजें काफी ज्यादा दर्दनाक हुआ करती थी। खैर तभी घर पर हम किस्तीना को देखते हैं जो कि बाथरूम में जाकर वो कैंडल जलाती है जो कि माकपा ने कहा था, लेकिन लाइटर तभी नीचे गिर पड़ता है और जब वो लाइटर नीचे से उठाने जाती है तो लाइटर के पास उसको वही दवाई दिखाई देती है
है जो कि अकिल से गलती से नीचे गिर गई थी। अब तभी सीन अगले दिन पर आता है और हम क्रिस्टीना को माकपा के पास देखते हैं और क्रिस्टीना काफी परेशान थी और माकपा के पूछने पर क्रिस्टीना उसको बताती है कि उसको लगता है कि अकिल उससे कुछ छुपा रहा है। तो माकपा उसे अपने हस्बैंड पर शक करने से मना करती है और खुश रहने के लिए कहती है। फिर जब घर पर क्रिस्टीना लैला के साथ खेल रही थी तभी अकिल अंदर क्रिस्टीना की दवाइयां बदल रहा होता है, लेकिन क्रिस्टीना अब उसे ऐसा करते देख लेती है और उससे काफी लड़ने लगती है। लेकिन अकिल कहता है कि वो दवाइयां क्रिस्टीना के साइकियाट्रिस्ट ने उसको दी थी। तो ये बात सुनकर क्रिस्टीना और भी ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि अकिल उसको पागल बनाना चाहता है और उसको खत्म करना चाहता है, और गुस्से में आकर क्रिस्टीना माकपा के घर चली जाती है। अब क्रिस्टीना के जाने के बाद अकिल उस्ताद को कॉल करता है और उस्ताद अकिल को बताता है कि उसको शक है कि माकपा एक जिन हो सकती है या फिर कोई विच है, और वो जो किताब उसने अहमद की हेल्प से चुराई थी वो इविल रिचुअल्स वाली ही किताब है, क्योंकि वो जगह जो थी, वो जो हिडन रूम है, वो सेटन वर्शिपिंग के लिए इस्तेमाल होता था। अब इसके बाद रात होते ही वो दोनों कार में बैठकर पहले अरमन से मिलने के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में उस्ताद अकिल को एक प्रेयर बुक देता है और वो उसे एक बोतल दिखाता है जिसके अंदर वो उस जिन को कैद करने वाला था। खैर अब इसके बाद ये दोनों ही अरमन के पास पहुंच जाते हैं तो अरमन उनकी बात नहीं सुनता और सीधे एक चाकू अकिल के शोल्डर में स्टैब कर देता है और फिर वो उस चाकू से उस्ताद के पेट में स्टैब कर देता है। हमको पता चलता है कि असल में माकपा यानी कि शरीफा और अरमन इन सब में मिले हुए थे। अब अरमन अकिल को बांध देता है और उसकी रखवाली करने के लिए वो अहमद को वहीं पर छोड़ जाता है और खुद वो उस्ताद को अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है और फिर वो उसको खत्म कर देता है ताकि वो उनके प्लान्स के अंदर ना पड़े। अब अकिल के पास कोई भी चारा नहीं बचता तो वो अहमद से भीख मांगता है और अहमद उसको आजाद कर दे क्योंकि लैला खतरे में थी, और लैला खतरे में है ये बात सुनकर अहमद अकिल को आजाद कर देता है। अकिल उसे घर जाकर लैला को बचाने के लिए कहता है और खुद अकिल अरमन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही घायल था तो अरमन उस पर काफी भारी पड़ रहा था। और तब जाकर अरमन उसको बताता है कि क्रिस्टीना की फैमिली ने बहुत साल पहले एक बहुत ही शक्तिशाली जिन के साथ में एक डील करी थी, जिसके बदले में क्रिस्टीना के परिवार में 29 फरवरी को पैदा होने वाले बच्चा जो होगा उसको सही समय आने पर उसके परिवार को उस बच्चे का सैक्रिफाइस उस जिन को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि माकपा यानी कि शरीफा और अरमन खुद उस जिन के वर्शिपर्स हैं और वो क्रिस्टीना की फैमिली के डील के गार्डियंस भी हैं ताकि ये डील जो है वो जिन के साथ में टूट ना पाए। और तब जाकर हमको पता चलता है कि क्रिस्टीना के पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसके साथ उन्होंने जानबूझकर बुरा बर्ताव किया था क्योंकि क्रिस्टीना 29 फेब को ही पैदा हुई थी, और ऐसा इसलिए करा गया ताकि क्रिस्टीना वहां से चली जाए और उसे क्रिस्टीना का सैक्रिफाइस ना देना पड़े, यानी कि वो इतना ज्यादा प्यार करते थे उससे। लेकिन क्रिस्टीना के पिता ने उस जिन के साथ डील तोड़ने की कोशिश करी तो उस जिन ने क्रिस्टीना की स्टेप मदर को ही पदस्थ कर लिया और क्रिस्टीना की स्टेप मदर को मार डाला, और बाद में क्रिस्टीना के पिता को भी मारने की कोशिश करी। लेकिन इसी चक्कर में क्रिस्टीना की स्टेप मदर खुद ही खत्म हो गई थी, यानी कि शुरुआत में ये सब हुआ था। और उन दोनों की मौत से क्रिस्टीना के पिता इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने यहाँ पर खुद को ही आग लगाकर खत्म कर लिया, साथ ही साथ अपनी दूसरी बीवी और बच्ची को भी खत्म कर लिया ताकि कोई भी सबूत ना बचे। साथ ही साथ उस जिन के साथ की गई डील भी खत्म हो जाए क्योंकि उनको लग रहा था कि क्रिस्टीना वहां पर कभी लौट कर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात कि वो वहां पर कभी आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अकिल की वजह से वहां पर आना पड़ा। और हम ये भी समझ पाते हैं कि उस जिन के साथ करी गई डील अभी तक खत्म नहीं हुई थी, यानी कि एक बार जो डील कर ली गई तो उसके बाद अगर डील करने वाला खत्म भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये डील खत्म नहीं होती। जब तक वो बच्चा जो कि 29 फेब को पैदा हुआ था वो उसको एज अ सैक्रिफाइस नहीं मिलेगा तब तक ये डील खत्म नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो भूत हमने उस घर में देखे थे वो उन्हीं बच्चों के और परिवार वालों के थे जो कि 29 फेब को पैदा हुए और उनका सैक्रिफाइस वहां पर उस जिन को दिया गया था। लेकिन क्रिस्टीना की फैमिली ने डील किस चीज से करी थी ये हमको बताया नहीं जाता, यानी कि वो कौन सा जिन था। अब हो सकता है इब्लिस हो या फिर किसी और कबीले का जिन भी हो सकता है, लेकिन देखो इब्लिस होता तो वो इतना खतरनाक होता कि वो यहाँ पर सैक्रिफाइस लेकर छोड़ता, तो हो सकता है कि कोई यहाँ पर वीक टाइप का जिन होगा। एनीवेज अब अरमन अकिल को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अकिल उसे जोर से धक्का देता है जिस वजह से अरमन पीछे पड़े हुए नुकीले बैम्बूस पर जाकर गिर पड़ता है और वो बैम्बूस जो होते हैं वो अरमन की बॉडी के आर पार हो जाते हैं जिससे कि अरमन वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर किसी तरह खुद को संभालकर अकिल कार शुरू करके अपने घर पहुंचता है और घर का दरवाजा क्रिस्टीना खोलती है, लेकिन क्रिस्टीना यहाँ पर बहुत ही भयानक लग रही होती, वो पजेस्ड हो गई थी शायद से, क्योंकि दरवाजा खोलते ही वो अकिल की छाती में एक चाकू को मार देती है और फिर वो अकिल को उसी हिडन रूम के अंदर लेकर जाती है। एंड ऑब्वियसली वहां पर माकपा भी थी और उसने क्रिस्टीना को पूरी तरह से कंट्रोल में किया हुआ था क्योंकि वो एक विच होती है। वो क्रिस्टीना को उस जिन को अकिल का सैक्रिफाइस देने के लिए कहती है। अब माकपा ने क्रिस्टीना के दिमाग में ये जहर भर दिया था कि अकिल उसको धोखा दे रहा है और वो उसे मारकर उसके घर पर कब्जा करना चाहता है, यानी कि जो कुछ पहले वो अच्छी बातें बोलती थी वो बहुत ही गलत थी, यानी कि वो खाली यहाँ पर दिखावा कर रही थी। असलियत में वो क्रिस्टीना के दिमाग में अकिल के खिलाफ जहर भर रही थी।
और वो ये कहती है कि अगर वो अकेले को खत्म कर देगी तो क्रिस्टीना और लैला खुश रहेंगी, और क्रिस्टीना अकेले को खत्म करने ही वाली थी। लेकिन तभी कहानी के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। असल में अकिल क्रिस्टीना को बताता है कि उनकी बेटी लैला खत्म हो चुकी है। जी हाँ, और हमको पता चलता है कि बहुत साल पहले क्रिस्टीना एक चाइल्ड बुक राइटर थी और एक इवेंट में वो लैला को अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन वो असल में लैला को कार में ही भूल गई और उस टाइम लैला बहुत ही ज्यादा छोटी थी, जिस वजह से हुआ ये कि लैला ऑक्सीजन की कमी से खत्म हो गई। और लैला की मौत के बाद क्रिस्टीना पागल हो गई और उसको ऐसा लगता था कि सारी गलती उसकी थी, तो उसके दिमाग ने एक अलग ही कहानी बुन ली। उसको लग रहा था कि लैला आज भी जिंदा है और यही रीजन था कि क्यों क्रिस्टीना बार बार गुस्सा होती रहती थी और क्यों लोग क्रिस्टीना को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि क्रिस्टीना खुद से ही बातें कर रही थी, या फिर मैं ये कहूँ कि लैला की स्पिरिट क्रिस्टीना के साथ थी। और यही रीजन था कि क्यों लैला अहमद को दिखा करती, क्योंकि अहमद की सोल प्योर थी। और जब लैला ने क्रिस्टीना को बोला था कि उसके पिता अकिल उससे बात क्यों नहीं करते, काफी कम बात करते हैं, तो उसका रीजन यही था कि अकिल लैला को देख नहीं पाता था क्योंकि वो जिंदा ही नहीं थी। और अकिल ने लोन खुद के काम के लिए नहीं लिया था, बल्कि उसने क्रिस्टीना के इलाज करवाने के लिए लोन लिया था, और इसलिए ही अकिल बोल रहा था कि उसने जो कुछ भी किया क्रिस्टीना के लिए किया। और अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार दवाइयां वो क्यों दिया करता था क्रिस्टीना को, और साइकियाट्रिस्ट वाला चक्कर क्या था, क्योंकि ये लोग क्रिस्टीना को साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे थे और क्रिस्टीना का दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि क्रिस्टीना की अजीब हरकतों के बावजूद भी अकिल उससे इतना प्यार क्यों करता था, उसको संभालता क्यों था। और यही रीजन था कि क्यों हमें अकिल कभी भी लैला के साथ बात करते हुए नजर नहीं आता, क्योंकि वो जिंदा थी ही नहीं। यानी कि इस मूवी के अंदर लैला वाले जितने भी सीन्स होते हैं उन सब में लैला कभी मौजूद ही नहीं थी। वो खाली यहाँ पर क्रिस्टीना के दिमाग की उपज थी, या फिर उसकी स्पिरिट खाली उसको ही नजर आया करती। एनीवेज अब क्रिस्टीना को सब याद आ जाता है और वो माकपा के कंट्रोल से बाहर आ जाती है, लेकिन माकपा क्रिस्टीना और अकिल को ही बेहोश कर देती है। और अब वो क्रिस्टीना को एक चेयर से बांध देती है और अकिल की कलाई को काट देती है, जिस वजह से अकिल का बहुत सारा खून बहने लगता है। लेकिन सही समय रहते वहां पर अहमद आ गया था और वो माकपा की बैक में एक शार्प स्टिक से स्टैब करता है और माकपा बहुत सारे बैट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वहां से भाग जाती है, यानी कि वो एक चुड़ैल थी पक्का। फिर अहमद अकिल की हेल्प करता है और तभी वो जिन जो होता है वो क्रिस्टीना को पजेस कर लेता है, जो कि उसका सैक्रिफाइस लेना चाहता था। अब क्रिस्टीना की आंखें एकदम काली हो जाती हैं और क्रिस्टीना खुद को आजाद करके अकिल को टॉन्ट करने लगती है, जो कि असल में वो जिन कर रहा था, क्योंकि उस जिन को बस प्रेयर से ही रोका जा सकता था। तो अकिल अहमद को कार में से वो प्रेयर बुक लाने के लिए कहता है, जो कि उस्ताद ने उसको दी थी। और फिर अकिल अहमद को क्रिस्टीना को पकड़ने के लिए कहता है। अब वो खुद प्रेयर्स करने लगता है, लेकिन ये जिन काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो अहमद और अकिल को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वहां पर माकपा अपने असली रूप में आती है और वो अहमद को खत्म कर देती है। अब यहाँ पर इस विच का एक अलग ही प्लान था। वो उस जिन को अकिल को मारने के लिए कहती है, क्योंकि अब माकपा अकिल और क्रिस्टीना का सैक्रिफाइस उस जिन को देने वाली थी, ताकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। लेकिन अकिल क्रिस्टीना को वो हर एक प्यारा पल याद करने के लिए कहता है, जो कि उन दोनों ने एक साथ गुजारा था। और वो सभी पलों को याद करते ही क्रिस्टीना होश में आ जाती है, यानी कि वो जिन के पोजीशन से बाहर आ गई थी। अब क्रिस्टीना होश में आते ही माकपा की तरफ भागकर जाती है और उसकी हेयर पिन निकाल कर उसी की गर्दन में स्टैब कर देती है। और माकपा अब धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी थी, क्योंकि वो जो हेयर पिन थी वो उस विच की खुद की थी, जिसके अंदर कुछ जादुई चीज थी, जिसके चलते वो खुद ही खत्म हो गई। इवेंचुअली वो राख बन जाती है और फाइनली क्रिस्टीना और अकिल अब एक अच्छी जिंदगी जीने वाले थे। फिर इसके बाद कहानी कुछ दिन बाद जाती है और हम अकिल और क्रिस्टीना को लैला की ग्रेव पर देखते हैं, और इससे यह साफ हो जाता है कि अब क्रिस्टीना बिल्कुल ठीक हो गई थी, यानी कि उसने अपनी बेटी की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था और अब उसे लैला देखनी बंद हो गई है। और इसका सोल रीजन ये नहीं है कि क्रिस्टीना मेंटली ठीक हो गई है, बल्कि इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अब क्रिस्टीना ने लैला की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके चलते लैला की स्पिरिट को शांति मिल गई। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंडोनेशियन और मलेशियन मिक्स हॉरर फिल्म जिसका नाम था पोमुजा। इसका मतलब होता है वर्शिपर या फिर एडमायरर। और इस मूवी के अंदर कई सारे लोग ऐसे थे जो कि डेविल और जिन्स को पूजा करते थे, उनकी वर्शिपिंग किया करते, इसलिए इस मूवी का नाम पोमुजा रखा गया है। तो ये थी इस खतरनाक फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर ये कहानी सच में किसी के साथ में घटित हुई थी, वाकई में ऐसी डील हुई थी जिन्स के साथ में, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग बच गए थे। बाकी सारी चीजें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं, सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल हैं। अब देखो मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि इस विच ने यानी कि माकपा ने ये कहा था कि वो क्रिस्टीना के ग्रैंडफादर के साथ प्यार करती थी, लेकिन वो कभी एक नहीं हो पाए। हो सकता है उसके चलते भी इस परिवार के ऊपर जिनके
कर्ज को छोड़ दिया गया हो सकता है कि ये डील वाली बात बेकार होगी एंड बाद में हो सकता है कि एयरमैन और माकपा के बीच में रिश्ते बन गए होंगे जिसके चलते ये इस परिवार को खत्म करना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे। एक और चीज हो सकती है कि जैसे कि माकपा, एयरमैन और क्रिस्टीना के ग्रैंडफादर जो होंगे तीनों दोस्त होंगे और वहां पर इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्रिस्टीना के ग्रैंडफादर ने माकपा को नहीं चुना था, जिसके बाद ये रंजिश यहाँ पर बन गई थी। इन तीनों ने हो सकता है कि पहले एजेंट्स के साथ में डील करी होगी, ये पहले वर्शिप करते होंगे, लेकिन इसके बाद में माकपा ने उनके खिलाफ इन चीजों को इस्तेमाल किया। यानी कि इनके घर में ये बलि देने वाला सीन जो था वो काफी समय से चलता आ रहा था। जो बच्चे 29 फरवरी को हुआ करते थे उनका ही सैक्रिफाइस यहाँ पर जिन को दिया जाता, जिसके अंदर क्रिस्टीना भी होने वाली थी, लेकिन अल्टीमेटली उसके पिता ने उसको बचा लिया और नफरत का बहाना दिखाकर उसे वहां से भगा दिया। लेकिन शायद से कहते हैं ना कि किस्मत होती है हर इंसान की, तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने क्रिस्टीना को चुना था इस जिन को खत्म करने के लिए, इस डील को खत्म करने के लिए। बाकी सारी चीजें बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी दे दूंगा। और रिसेंटली मैंने काफे 2 गेरबांग सुकमा यानी कि स्पिरिट गेट फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि वो काफिर 1 का पार्ट 2 है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल फ्रॉम सीजन 4 का आखिरी एपिसोड यानी कि फिनाले आने वाला है, तो आप तक जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए